हाय, मैं हूं अनिमेश। हाय, मैं हूं दिलराज कौर। अच्छा, ये महिला है और महिला आरक्षण बिल आया है तो पहले तो बधाइयाँ। बहुत बहुत थैंक यू। मैंने थोड़ी लाया बट ठीक है। सरकार को, हाँ, एक्चुअली सरकार को साल के बाद, और खासतौर से विपक्ष को भी बधाइयाँ, क्योंकि 27 साल से अलग अलग जो दल हैं जिनकी सरकारें थी, उन्होंने कोशिश की, नहीं आ पा रहा था, अटक जा रहा था, लेकिन फाइनली आ गया। 2010 में तो ऐसा भी हुआ था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि राज्यसभा से निकल गया, लोकसभा में अटक गया। नंबर गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन इस बार नंबर, आंकड़े, वास्तु सब ठीक था। तो 2023 को लकी मान सकते हैं हम कि हाँ अब फाइनली आ गया। एग्जैक्टली तो महिला आरक्षण बिल जो है वो राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, लोकसभा से भी पारित हो चुका है। राष्ट्रपति महोदया, उनका बस हस्ताक्षर हुआ और ये कानून बना। तो सारी महिलाओं को बहुत सारी बधाइयाँ। आप 33% रिप्रेजेंट करेंगी, लोकसभा में भी, विधानसभाओं में भी। मिठाई विठाई का इंतजाम है? कुछ इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि आ तो गया है, लेकिन ये लागू कब से होगा? ये तुम्हारा नहीं सभी का सवाल है कि लागू कब से होगा। और एक सवाल इसके साथ में नथी और है कि भाई, लोकसभा से इसे पारित कराने के नंबर्स थे, राज्यसभा से पारित कराने के नंबर थे, तो अभी लागू कर देते, दिक्कत क्या थी? तो इसमें ना एक पेंच फंसा हुआ है परिसीमन का। अच्छा। कि कौन सी सीट महिला सीट होगी। अब इमेजिन करो कि अगर वाराणसी की सीट जहां से प्रधानमंत्री जी लड़ते हैं, या वायनाड की सीट जहां से राहुल गांधी जी लड़ते हैं, उसे महिला कर दें, पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा ना। और ये सरकार का से भी नहीं है कि कौन सी सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित होगी, ये सरकार का से भी नहीं है। तो इसके लिए अब जो टाइमलाइन दिख रही है वो ऐसी है कि पहले तो 2024 में चुनाव होंगे, जो भी सरकार आए। 2024 के चुनाव होने के साथ ही सेंसस आएगी। 2021 में आनी थी, लेकिन कोविड आ गया था, वो तो हमने बुलाया भी नहीं था, लेकिन आ गया उस वजह से। बुलाए मेहमान। हाँ, जनगणना नहीं हो पाई, और जनगणना जो है वो अब 2024 के चुनाव के ठीक बाद होगी। जाहिर सी बात है, उसमें 1-1.5 साल का वक्त लगेगा। तो समझ लो पहुंच गए हम 26 में। 26 की ही कैपिंग है कि जो हमारे यहाँ जो भी विधानसभाएं हैं, जो लोकसभा है, उसकी सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। डोंट टेल मी कि ये अभी प्रोसेस जो है वो 6 से 7 साल और चलने। नहीं, 6-7 साल नहीं, तो जनसंख्या के 1.5 साल और परिसीमन के 1.5 साल। 3 साल। हाँ, तो ठीक न तेरा न मेरा 3 साल तो 3 साल यानी कि हम पहुंच गए फिर 28 के आसपास। तो चांसेस है कि 2029 का जो इलेक्शन होगा, अच्छा, तब महिलाएं 33% के कोटे के लिए इस बिल के जरिए सदन तक पहुंचेंगी, चाहे विधानसभाएं हो चाहे लोकसभाएं। और तब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो एक डिस्कशन चल रहा है, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो बिल आ गया, लागू होगा नहीं होगा, अभी चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टीज विल पावर दिखाएं। 1/3 वुमेन कैंडिडेट उतार दे मैदान में, किसने रोका है? हाँ, कर सकते हैं। इतनी स्लो एंड स्टीडी क्यों करना है? हमें खरगोश और टोटॉइज वाली कहानी थोड़ी बनानी है। नहीं, बट ये एक्चुअली ना, ये मतलब थोड़ी सी टेक्निकल प्रोसेस है, इनमें इतना समय लगेगा। अगर सेंसस हो चुकी होती तो डेफिनेटली इससे कुछ आउटकम होता, लेकिन ये जो विमेन आरक्षण बिल आया है और इस पर जो डिस्कशन हुआ है, इससे कुछ चीजें साफ हो गई हैं। जैसे बहुत सारे विपक्ष के दल, लगभग सारे ही विपक्ष के दलों ने कहा है कि कोटा विद इन कोटा, कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो, अब इसमें से ओबीसी को भी दे दो, एससी को भी दे दो, एसटी को भी दे दो। एक आध दल तो एक कदम आगे निकल के बोले अल्पसंख्यकों को भी शामिल कर लो। ठीक है, अब ये पूरा कैलकुलेशन जब जाएगा ना, इससे एक चीज तो साबित हो गई है, और साथ में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि जाति जनगणना भी कराओ। अच्छा, तो ओबीसी विल बी द फ्लेवर ऑफ 2024 इलेक्शन। ये तय हो गया ये एकदम तय हो गया। इस पर खूब बात होगी और खूब सारे कैलकुलेशंस चलेंगे। तो चुनाव में क्या होगा, महिलाएं होंगी, ओबीसी होगा, ये 2 चीजें तय हो गई हैं, और इन दोनों पे काफी डिस्कशन होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली एक ड्यू हक था महिलाओं का, वो मिल गया। मैं तो महिलाओं के बिहाफ से कहता हूं कि पुरुषों को आरक्षण मांगना चाहिए। हाँ, सीरियसली, किचन के काम में हमको दो 50% का आरक्षण, आधा हम करेंगे। घर के काम में हमको दो 50%। सारे पुरुष, बहुत सारे पुरुष तो करते हैं ये काम, वो मजबूरी है वो नहीं जेन्युइनली करते हैं। लेकिन अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ आधे आधे काम में आरक्षण दो, सब घूर रहे ना। बट एक्चुअली
हम 50% आबादी को अगर मेन पेस से दूर रखेंगे। एक और बड़ा डिस्कशन है जिसपे थोड़ी कम बात होती है, वो है कि हमारा जो जीएनपी एंड जीडीपी कैलकुलेशन होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है, इसमें हाउस होल्ड वर्क को काउंट नहीं किया जाता है। एक गृहिणी जो घर में काम करती है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के तौर पे नहीं गिना जाता है। इससे खामियाजा ये होता है कि ये अक्सर हमको एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो। एग्जैक्टली, बीइंग एन हाउसवाइफ इज नॉट इजी। मतलब जैसे हमें लगता है कि जैसे हम ऑफिस आते हैं 8 घंटे, तो क्या है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वैसे उनके पास पूरे 24 घंटे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बट हम नजरअंदाज करते हैं, अरे घर पे रहते हो, क्या करते होगे ये बता। एग्जैक्टली, हाँ, बाय द वे मतलब बीइंग हस्बैंड इज आल्सो नॉट इजी। हाँ, you have lots of responsibility, but wife also have many responsibility, मतलब कपड़े से लेके, खाने से लेके, घर को देख के, everything. एब्सोल्युटली। तो इसीलिए जो हाउस होल्ड वर्क है उसको भी जीडीपी और इकोनॉमिक पैरामीटर्स की काउंटिंग में आना चाहिए। वो एक डिस्कशन है। जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा महिलाओं का, वैसे वैसे वो डिस्कशन और शार्प होगा। Exactly. उस कैलकुलेशन को इंक्लूड किया जाएगा और फिर उस पर बातें होंगी। और जाहिर सी बात है, मुझे तो लगता है जिस दिन बराबरी हम कह पाएंगे, जिस दिन हमको जितने भी, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, या कोई एग्जामिनेशन हो, आईआईटी हो, ये हेडलाइन ही ना बने कि लड़कियों ने टॉप किया है। इट नीड्स टू बी दैट नॉर्मल। Exactly. एक कैंडिडेट ने टॉप किया है, लड़का था, लड़की थी, या किसी और थर्ड जेंडर के थे, हार्डली मैटर्स। तब हम कह पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आ गई है। अभी तो नहीं आई है, अभी तो सिर्फ महिला आरक्षण बिल आया है, क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ता है, वो बताना पड़ता है कि हाँ ऊपर है, ऊपर है। अभी ना ये महिला आरक्षण बिल फिलहाल उस मिठाई की तरह है जो घर में आती है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि खाने मिलेगी, फिर घर वाले उसको फ्रिज में रख देते हैं, कहते हैं मेहमान आए या जब पूजा वूजा हो जाएगी उसके बाद मिलेगी। तो अभी फिलहाल बिल आ गया है, बहुत जल्द कानून भी बन जाएगा, लेकिन इंतजार है इसके लागू होने का। लेकिन अच्छा है कि एक पॉलिटिकल विल पावर दिखाई दिया है महिलाओं को उनका हक दिलाने का, और अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि वो कर ही रही हैं, उनका पार्टिसिपेशन रिकग्नाइज होगा, तो फिर देखिएगा हमारे देश की रफ्तार क्या होती है।